the victim in the first place. But when the statements of the prosecutrix are not corroborated with the medical evidence, then what will be the situation? ताम्रकार जी थोड़ा सा असिस्ट कर दीजिए, नाम आपका नहीं डालेंगे सर। समझ रहे हैं आप बात को? सुना कि आप कहीं और खोए हुए थे? मैं पढ़ रहा था। कहीं और खोए हुए थे ना? सुनिए, मुकदमा यह है, लड़की चीफ में बोलती है कि मैं अभियुक्त को नहीं जानती। होस्टाइल डिक्लेयर करने के बाद बोलती है मैं इसके साथ दिल्ली गई थी और जो बच्चा है वो इसी का है। डीएनए रिपोर्ट कहती है कि ये बच्चा इसका नहीं है। फिर प्रोसिक्यूटर की क्या क्रेडिबिलिटी बची? अब बच्चा कोई है ही नहीं है तो खत्म ही हो गलत, गया। खत्म ही हो गया। अच्छा जी, बैठिए बैठिए, लिखिएगा। In fact, my lord, only summation would be that in some of the judgments, my lord, DNA report is also not exactly said to be conclusive कि सिर्फ उसके ऊपर लाए तो करके आपको करना चाहिए था ना, ये आप ही का तो डॉक्यूमेंट है, ये प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट है ना। यू शुड हैव कम आउट दैट माय डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट। You should have led evidence. I am not saying that it is. I say, my lord, चलिए, that it cannot be said. गुप्ता जी आपका नुकसान हो गया, फाइनली लिखा दे रहे हैं, आगे की फीस नहीं मिलेगी। देखिएगा My lord, एक बार बस पैरा 30 बस एक बार पैरा 30 पढ़िए प्लीज, पढ़िए। I'm reading from the 5th 6th line, my lord, post पैरा 30। इसके अतिरिक्त यहाँ तक प्रदर्शित की एक डीएनए रिपोर्ट एक मिनट, इसके अतिरिक्त जी डीएनए रिपोर्ट में आरोपी कमलेश अहिरवार के बच्चे का जैविक पिता न मानने के संबंध में जो अभिमत व्यक्त किया गया है, तो यह अपने आप में ही बलात्कार के विषय में अभियुक्ति के साक्ष्य पे तथ्य किए जाने का आधार नहीं बन जाता, क्योंकि बलात्कार के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यदि अभियुक्ति से कोई संतान उत्पन्न हुई हो तो यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त उस संतान का जैविक पिता है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शित 6 डॉक्टर आर के पटेल द्वारा अभियुक्त के संभोग समक्ष क्या लिख रहे हैं भाई? ये लिख रहे हैं एक जैविक पिता किसी और से, बलात्कार किसी और से, ये कहना इनके खिलाफ हमें जांच के लिए लिखना पड़ेगा, इनकी फाइलें लेनी पड़ेंगी इंस्पेक्शन के लिए। क्या लिख रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए? क्या लिख रहे हैं? इज देयर एनी मतलब ये हो गया कि हम यहाँ बैठे हैं कि गुप्ता जी के जितने केसेस आएंगे या XYZ वकील साहब के जितने केसेस आएंगे उनमें कन्विक्शन ही करना है। तो इस मनस्थिति के साथ तो हम फिर जज कहलाने के लायक नहीं है। Please try to understand. There should be some logic. There should be some reasoning. The evidence of the prosecutrix has been falsified. What evidence she is giving after being declared hostile means that she had liaison only and only with the appellant and nobody else. Therefore, she is saying with certainty that the child which is born is biological, is